नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल अलौकिक साधनाएं में। अलौकिक साधनाएं हो या एस्ट्रो कमल हो, मैंने तांत्रिक आधार पर भी ज्योतिषीय आधार पर भी कई ऐसे उपाय दिए हैं जो ऋण से मुक्ति में बहुत ही सहायक होते हैं और शीघ्रातिशीघ्र ऋणों से मुक्ति करवाते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताता हूं। क्या होता है, कर्जा अगर किसी आदमी पर हो जाए ना, तो रातों की नींद हराम हो जाती है। उसका जीवन उसको ऐसे लगता है जैसे निरर्थक है, किसी काम का ही नहीं है। सुसाइड के ख्याल आने लगते हैं, आत्महत्या करने के ख्याल आने लगते हैं। कई लोग हैं जो आत्महत्या कर भी लेते हैं बेचारे कर्ज के मारे। लेकिन अगर आप भारतीय तंत्र का सहारा लो, अगर आप तांत्रिक चीज़ों का सहारा लो, अगर आप ज्योतिष का सहारा लो, अगर आप वैदिक ज्योतिष का सहारा लो, अगर वैदिक तंत्र का सहारा लो, तो मैं नहीं समझता कि भगवान की कृपा से आपको इतना दुखदायी समय देखना पड़ेगा। हो सकता है कि आपका जो भी जितना भी बड़ा कर्जा हो वो देखते देखते ख़त्म भी हो सकता है। ऐसी बात नहीं है कि कर्जा हमेशा आप पर बना ही रहेगा। टेंशन लेना, चिंता करना, डिप्रेशन में चला जाना, तनाव में रहना, ये सब तो परिवार की बर्बादी के कारण होते हैं। देखिए दोस्तों, कोई भी प्रकार की समस्या अगर आई है तो परमात्मा को हाजिर नाजिर मान करके, परमात्मा के सामने प्रार्थना करके संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। संघर्ष करोगे तो ही हमारा पीछा उस परेशानी से छूटेगा। हम सोचते हैं कि हम भाग करके पीछा छुड़ा लेंगे, ये संभव नहीं है दोस्तों। आपको संघर्ष करना पड़ेगा और संघर्ष करोगे तो ही आप परेशानियों से पीछा छुड़ा पाओगे, क्योंकि संघर्ष में से ही संघर्ष को खत्म करने के रास्ते निकलते हैं। तो दोस्तों, संघर्ष चाहे कितना ही बड़ा हो जाए, उस संघर्ष से निवृत्ति के लिए आज मैं एक छोटा सा उपाय, लाल किताब का एक छोटा सा उपाय है। यह लाल किताब का उपाय भी, और कई बार मैंने सुना है कि रावण संहिता का उपाय भी है। रावण संहिता में भी कुछ लोगों का कहना है कि यह उपाय लिखा हुआ है। जो प्राचीन रावण संहिता थी ना, उसमें से यह उपाय लाल किताब में जोड़ा गया है। चाहे कहीं से भी लिखा हो, चाहे रावण संहिता से लिखा हो, चाहे लाल किताब से लिखा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उपाय अपने आप में इतना चमत्कारी है कि आपके ऊपर करोड़ों का कर्जा होगा, अरबों का कर्जा होगा, लाखों का कर्जा होगा, हजारों का कर्जा होगा, कितना भी कर्जा होगा, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बस मनोयोग से, पूर्ण विश्वास से, पूर्ण आस्था से, भगवान पर भरोसा करके ये जो उपाय आज मैं बताऊं, इस उपाय को आपको करते रहना है। अगर इस उपाय को आप करते गए तो आपका कर्जा कितना ही बड़ा हो, चुकता जाएगा, चुकता जाएगा, चुकता जाएगा, और एक दिन ऐसा आएगा कि पूरा कर्ज खत्म हो जाएगा और धीरे धीरे आपके जीवन में धन की वृद्धि होना शुरू हो जाएगी। ये कर्ज मुक्ति का बहुत ही शक्तिशाली, बहुत पावरफुल उपाय है, जो बहुत छोटा सा है लेकिन उपाय है। इसलिए मैं एस्ट्रो कमल में नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि उपायों का जो भी श्रृंखला चल रही है, जो भी सीरीज चल रही है, वो सब अलौकिक साधना में ही आती है। तो फिर मैं उपाय अलौकिक साधना पर दे रहा हूँ कि ये एक शक्तिशाली उपाय है, जिसके कारण से आप चाहो तो अपने बड़े से बड़े कर्ज से निवृत्ति पा सकते हो, छुटकारा पा सकते हो। कर्ज चाहे कितना ही बड़ा हो, टेंशन चाहे कितनी बड़ी हो, आपको बस अपने पूर्ण मनोयोग से उस उपाय को करना होता है। जितना आप दिल से इस उपाय को करेंगे, उतनी ही शक्ति, जो अभी मैं शक्तियां अभी गिनाऊंगा इसमें साथ में, वो शक्तियां उतनी शिद्दत से आपके साथ जुड़ करके आपके कर्ज को मिटाने में आपका सहयोग करेगी। लेकिन आप सोचते हो कि शिद्दत से ऐसे ही बता दिया, महाराज ने बता दिया, हम कर लेते हैं टूटे फूटे मन से, ऐसा नहीं चलेगा। देखिए दोस्तों, कोई भी उपाय करो, जब तक आप पूरे मनोयोग से नहीं करते हैं तब तक कोई फायदा नहीं है, और मनोयोग से करेंगे तो ही आपको फायदा मिलेगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो मैं उपाय बताता हूं आपको। दोस्तों, अगर आपके ऊपर कर्जा बढ़ गया है, कर्ज के दलदल में फंस गए एकदम कि अब तो निकलना ही मुश्किल हो गया है, तो भी, या हल्का कर्जा है तो भी, कैसी भी स्थिति आपकी रही हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको मैं उपाय बता रहा हूं, ये उपाय को आप करते रहिएगा, आपको लाभ मिलेगा। दोस्तों, उपाय क्या है? शुक्ल पक्ष का प्रथम मंगलवार होना चाहिए। शुक्ल पक्ष में, ये आप पंचांग में देख सकते हैं, नहीं तो नेट पर सर्च भी कर सकते हैं, नहीं तो किसी पंडित से पूछ भी सकते हैं कि शुक्ल पक्ष का पहला मंगलवार कब आएगा। नहीं तो आजकल हर घर में कैलेंडर होते हैं, कैलेंडर में मिल जाएगा। नहीं तो आजकल हर आदमी के हाथ में मोबाइल फ़ोन होता है, मोबाइल फ़ोन में आराम से सब आप पता कर सकते हैं कि शुक्ल पक्ष का मंगलवार कब आएगा।
ये उपाय जहां से मेरे पास आया, न तो मैंने लाल किताब में पढ़ा है, न मैंने इस उपाय को रावण संहिता में पढ़ा है। ये उपाय जहां से मेरे पास आया है वो एक खुद बहुत बड़े तांत्रिक हैं और उन्होंने कई लोगों की सहायता अपने जीवन में की है, तो वहां से ये उपाय मेरे पास आया है। तो ये उपाय अपने आप में इतना प्रमाणिक है कि इसको करने से आपको लाभ होगा ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो शुक्ल पक्ष का प्रथम मंगलवार हो, उस मंगलवार को आपको क्या करना है? उस मंगलवार को आपको किसी भी समय, लेकिन किसी भी समय का मतलब है कि आपने पहले दिन जिस समय किया है आखिर तक, यानी 12 मंगलवार तक ये उपाय आपको करना है। और 12 मंगलवार को उपाय करें तो एक ही समय पर उपाय करें। जैसे आपने सुबह ये काम किया तो सुबह ही करें, शाम को किया तो शाम को ही करें। वैसे सुबह करना ज़्यादा बढ़िया रहता है, अर्ली मॉर्निंग सुबह सुबह आप कर लेंगे तो बढ़िया रहेगा सूर्योदय के बाद में। तो क्या है दोस्तों कि शुक्ल पक्ष के प्रथम मंगलवार को शमशान जहाँ हो, शमशान के आसपास आपने देखा होगा कि शमशान के आसपास कुआं भी होता है। क्या होता, पुराने जमाने से प्रथा चली आ रही है कि या तो शमशान तालाब के किनारे होगा, नहीं तो कुएं के किनारे होगा, इन्हें तो शमशान के बाउंड्री में कोई कुआं होगा। अगर शमशान की बाउंड्री में कोई कुआं हो तो आपको ऐसा ही शमशान तलाश करना है जिसके बाउंड्री के आसपास कोई कुआं हो, वहां से आपको पानी लेके आना है। क्या लाना है? पानी। और वो पानी ला करके आपको पिंपल वृक्ष को दक्षिण दिशा की तरफ मुख रख करके घड़ी में जब ठीक 12 बज जाए उस समय आपको सींचना है। ठीक 12 बज जाए घड़ी में, उस समय आपको पानी उस पिंपल वृक्ष में सींचना है। अब मैंने कहा ना किसी भी समय ला सकते हो, कर सकते हो, वो लाने का समय आपका एक ही रहेगा। ध्यान रखना, आप 8 बजे जाते हो तो 8 बजे जाना, 9 बजे जाते हो तो 9 बजे, 10 बजे जाते हो 10 बजे, कभी भी जाओ आप, वो टाइम आपका फिक्स रहना चाहिए पानी लेके आने का ना। तो फिक्स का मतलब है कि ये नहीं कि भाई 8 बज के 1 सेकंड भी ऊपर नहीं होना चाहिए, 8 से 8:30 हो सकता है, ऐसा कोई नहीं है कि 8 बजे फिक्स जाओ। तो आप लाने का पानी और पानी जो पिंपल में सिंचोगे उसका टाइम जो आपका है वो फिक्स रहेगा। टाइम 12 बजे का है। घड़ी में जब 12 बज जाए आपके ठीक, तब वो पानी आप दक्षिण दिशा की तरफ मुख रख करके पिंपल में सींच देंगे। अब यदि आप ऐसा नहीं कर सकते, आप कहते हैं कि भाई हम तो ड्यूटी पर जाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, तो आप इस उपाय को ठीक 8 बजे भी कर सकते हैं। जब घड़ी में ठीक 8 बज जाए, सुबह अर्ली मॉर्निंग 8 बज जाए, तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। दोनों समय पर आप इस उपाय को कर सकते हैं। उपाय को करते रहेंगे तो आपको लाभ होगा। तो पिंपल वृक्ष पर इस पानी को आपको 12 मंगलवार तक निरंतर चढ़ाना है। हर मंगलवार को जाइएगा, पानी लाइएगा, सींच दीजिएगा और प्रार्थना कीजिएगा कि मुझ पर जो कर्ज है, हे शक्तियों मेरा कर्ज उतारो। तो आप आश्चर्य करोगे कि जिन शक्तियों को आप लेकर के आए हो, पिंपल में आपने जो पानी सिंचा है, पिंपल की शक्तियों को जो शांति प्राप्त हुई है, उस शांति के कारण से आपके जीवन में जो अशांति चल रही है वो सारी की सारी अशांति भंग हो जाएगी। और सारी की सारी अशांति भंग हो जाने से आपका कर्ज कितना ही बड़ा हो, सारा का सारा कर्ज खत्म हो जाएगा। दोस्तों ये एक महा चमत्कारी उपाय है जिसमें एक चवन्नी नहीं लगनी है आपकी, किसी को 1 रुपया देने की आवश्यकता नहीं है और आप अपना बड़े से बड़ा कर्जा उतार सकते हो। अब उतार सकते हो ऐसा नहीं कोई कर्ज आपके घर में कोई धन की पोटली डाल करके शक्ति चली जाएगी, नहीं, आपको अवसर मिलेंगे, धन प्राप्त करने के अवसर मिलेंगे, उससे धन प्राप्त कीजिए और अपना कर्जा चुकाइए। तो ये अवसर जो प्राप्त होंगे वो शक्तियों की कृपा से प्राप्त होंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में से बेल आइकॉन का बटन दबा देना ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।